एस्ट्रोलॉजर बनना आपका और आपकी और मेरे बस की बात नहीं है। जो मेरे पीछे बैठे हैं या तो जो आपके पीछे, जो आपके गुरु, भगवान, जो भी आप बोल लीजिए, वो एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं। और जो भी वो आपको प्रेडिक्शन करेंगे वो आप नहीं करते हो, वो आपके पीछे बैठा हुआ आपका परमात्मा करता है। तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करने में घबराने की जरूरत नहीं है। अपने परमात्मा का नाम लो और फायरिंग चालू कर दो। बाकी तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी से छल कपट झूठ नहीं बोल रहे हो, किसी को रेमेडी के नाम से लूट नहीं रहे हो, तो भगवान आपका पक्का साथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलो आज चालू करते क्लास। इसमें से आपको कुछ भी काम नहीं, कोई भी आपको टाइमिंग की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के अपने को प्लेस की जरूरत है, ना ही कोई कुंडली बनाना है। कोई कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है। डेट, मंथ और ईयर, तीन ही नंबर लगेंगे आपको। हर डेट में आपको इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को। डेट, मंथ, ईयर। इसके अलावा दो नंबर और निकालना चाहिए आप लोगों को। कैसे निकालना बताता हूं मैं। एक तो डेट डेट का टोटल आएगा, उसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर। और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट मंथ और ईयर का टोटल को अपन बोलेंगे कंडक्टर नंबर। उसको कैसे कैलकुलेट करना अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपन क्लास आगे लेके जाएंगे, फिर आपको प्रेडिक्शन ही सिखाऊंगा। 2 दिन में कोई हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम प्रेडिक्शन पार्टी आप लोग को बताते जाएंगे, आपको प्रेडिक्शन के लिए आगे चल के आसानी हो। और रश्मि जी बताइए, ठीक है ड्राइवर सर। कंडक्टर कैसे निकालते हैं। ओम साई राम टू ऑल। आज हम बात करेंगे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर की। जो ड्राइवर नंबर है इसको बेसिक नंबर भी बोलते हैं, इसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं और इसको मूलांक नंबर भी बोलते हैं। अगर हमें किसी का भी ड्राइवर नंबर निकालना है तो हमें उसकी बर्थ डेट को लेना है। जैसे किसी का भी बॉर्न 1 से लेकर 31 तक किसी भी डेट में हो सकता है, राइट। तो जो बर्थ डेट है उससे हम ड्राइवर नंबर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की बर्थ डेट मानिए 2 है, तो इसमें 2 होगा तो ड्राइवर नंबर 2 हो जाएगा। किसी की बर्थ डेट 30 है, 30 है, तो उसका ड्राइवर नंबर 3 हो जाएगा। किसी की बर्थ डेट 14 है, तो उसका जो ड्राइवर नंबर है वो 1+4=5। हम सिंगल डिजिट नंबर निकाल लेंगे और जो सिंगल डिजिट नंबर होगा वो उस पर्सन का ड्राइवर नंबर होगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ मानिए 29 है, 29 है तो हम 2+9 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से फिर 1+1 करके 2 हो जाएगा। तो किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 29 है तो उस पर्सन का ड्राइवर नंबर 2 होगा। इस तरीके से हम सारी डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर नंबर निकाल सबसे सकते पहले हैं। अपने, हाँ, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का टोटल सब नंबर ले लीजिए, आप लिख लीजिए। उसके अलावा जो ड्राइवर नंबर जो रश्मि ने बताई आपको, डेट हम्म। ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट का, जो आपकी 15 तारीख 16 तारीख उसका टोटल, या तो सिंगल डिजिट है तो वो लिख लीजिए। अभी इसका कंडक्टर नंबर कैसे निकालेंगे वो भी रश्मि जी बताएंगे आपको, ये आप एक पॉइंट और लिख लीजिए। हाँ जी। ड्राइवर नंबर हमने निकाल लिया। इसके बाद हम कंडक्टर नंबर निकालेंगे। कंडक्टर नंबर को डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, भाग्यांक भी बोलते हैं। हम इजीली इसको कंडक्टर बोलेंगे। तो किसी भी पर्सन का कंडक्टर नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, उनकी जो बर्थ डेट है प्लस बर्थ मंथ है प्लस बर्थ ईयर है, इसमें जितने भी डिजिट्स है उन सारे डिजिट्स को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद एक कंपाउंड नंबर आएगा। कंपाउंड नंबर मतलब 2 नंबर में नंबर आएगा, उसको फिर हम जोड़ के एक सिंगल डिजिट नंबर निकाल लेंगे। तो किसी का भी कंडक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है 5 अप्रैल 1981। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो इनका कंडक्टर नंबर हम निकालेंगे 5+4+1+9+8+1। जितने भी डिजिट है सबको जोड़ लिया हमने। बर्थडे का नंबर ले लिया, बर्थ मंथ का ले लिया, ईयर का ले लिया। जब हमने सबको जोड़ा तो 28 आया। 28 एक कंपाउंड नंबर है जिसमें 2 नंबर है। अब हम 28 को क्या करेंगे, फिर से जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस पर्सन का कंडक्टर नंबर 1 है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, डबल वाला भी दिखा दीजिए। हाँ जी। अब जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 24 अक्टूबर 1979 है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। 24 अक्टूबर 1979 में इस पर्सन का ड्राइवर नंबर होगा 2+4=6। तो 6 इस पर्सन का ड्राइवर नंबर होगा।
अब अगर कंडक्टर नंबर देखेंगे तो 2 + 4 प्लस अक्टूबर का 1 + 0, अक्टूबर में 10 आ जाता है, प्लस ईयर का 1 + 9 + 7 + 9 हो गया। इन सबको जब हमने जोड़ा तो टोटल आ गया 33। 33 को फिर हमने रिड्यूस किया, और रिड्यूस करके हमने किया 3 + 3 = 6। तो इस पर्सन का कंडक्टर नंबर 6 है एंड ड्राइवर नंबर भी 6 है। जैसे आप लोगों को वो रश्मि ने बताई, अपनों को ये 2 नंबर का काम है, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। होपफुली बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप लोग को, सब लोग को आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखिए, 24 या कोई डबल डिजिट है, सिर्फ 15 तारीख है, 24 तारीख है, तो आपको 1 + 5 + आगे जाना है, याद रखिए। सीधा 15 प्लस की मत कर लेना, कभी कभी नए लोग वो गलती कर देते हैं और कुछ नहीं। तो चलो प्रेडिक्शन पॉइंट लिखना चालू कर दो, मैं आराम से बोलूंगा, आप भी आराम से लिखिए, और 2 बार रिपीट करूंगा आप सभी लोग के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी। जब भी मैं डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है, पहला पॉइंट, डेट, मंथ, ईयर, तीनों के नंबर, प्लस ड्राइवर और कंडक्टर। डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये होता है मेरी नजरों में, डेट में जो भी मंथ आ रहे हैं, डेट, मंथ और ईयर की तीनों नंबर आएंगे, और ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर आएंगे। अभी आप लिखना चालू कीजिए। कभी भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 7 या 3 बार 7 आ रहे हैं, तो कभी भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में डबल 7 या ट्रिपल 7 रहेंगे, ऐसा आदमी मल्टीपल टाइम्स बिजनेस करेगा या मल्टीपल टाइम्स जॉब करेगा। ये 100% गारंटी वाला पॉइंट बताया मैं आपको। डबल 7 और ट्रिपल 7 जब भी आप किसी के ग्रेड में देखो, आप उसको पूछ सकते हो कि भाई आपने कितने बिजनेस चेंज किए, कितने बार जॉब चेंज किए, एक जगह क्यों नौकरी नहीं करते हो। ऐसा आदमी को मैक्सिमम टाइम आप 99% ये आपको बोलेगा कि हाँ मेरे 4 जॉब चेंज हो गए, मेरे 5 हो गए। ये हो सकता है। डबल 7, जब भी डबल 7 किसी के पास होगा या ट्रिपल 7 होगा, ऐसे आदमी को एक बेटे का, एक सन का सौभाग्य पक्का प्राप्त होता है। ऐसे आदमी को एक लड़का पक्का रहता है। डबल 7 या ट्रिपल 7, अगर उसके 2 बच्चे हैं, या तो नेवी बच्चा का बच्चा, एक बच्चा 2 बच्चे हैं, ऐसे लोगों को एक लड़का, एक सन पक्का रहता है। कभी कोई कोई आपको पूछने आता है कि मेरे को बेटा होगा या बेटी होंगी, मेरे को बेटा नहीं है, कलयुग है आजकल, लोग फिर भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बताना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ सैंपल के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 8, 1 और 6, 8, 1 और 6, ये तीनों नंबर है, तो ऐसा आदमी लाइफ में ओवर थिंकिंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परेशान होगा। ऐसा आदमी सोचेगा गाँव भर का, शेख चिल्ली रहेगा नंबर 1। ऐसा आदमी सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट बनने के बहुत अच्छे काम का है। उसके अलावा ये आदमी सोचता बहुत ज्यादा है, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट बहुत कम करता है। 8, 1, 6, किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 8, 1, 6 है, तीनों नंबर है, 8 भी है, 1 भी और 6 भी है, तो ऐसा आदमी आपको आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा आदमी सोचेगा बहुत, करेगा कम, लेकिन ऐसा आदमी इंप्रूवमेंट भी कर सकता है। अगर इसने पैटर्न चेंज किया, सोचना कम करना ज्यादा चालू कर दिया, तो लाइफ में ऐसा आदमी तरक्की भी करता है। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 90% केसेस में आप देखोगे, इसको कितना भी समझाओगे अपन इस आदमी को कि भैया आप करना चालू करो, सोचना बंद करो, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है। सबसे पहले कोई भी चीज को लेके नेगेटिव सोच पहले रखेगा। लेकिन वैसा आदमी हमेशा लाइफ भर रखे 75 या 85% लाइफ इसकी सोचते हुए जाती है। काम कम करेगा, सोचेगा ज्यादा। उसके बाद किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3, 4, 7, 6, 3, 4, 7 और 6, ये चारों नंबर मिसिंग है। मिसिंग का मतलब नहीं है, 3, 3, 4, 7 और 6 चारों नंबर मिसिंग है, तो ऐसे आदमी की ओवरऑल लाइफ खराब जाएंगे रहेंगी। सब अच्छे पॉइंट नहीं आ सकते, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहेंगे जो आपको बताना जरूरी है। सब अच्छे अच्छे नहीं आएंगे, कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है। 3, 4, 7 एंड 6 मिसिंग है। ऐसे आदमी की मैरिड लाइफ, कैरियर की लाइफ, और आगे जितने भी लाइफ में आते हैं, जितने भी गोल रहते हैं, सब में कहीं ना कहीं दिक्कतें महसूस होगा। ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती है, जो इसके सपने हैं वो पूरे नहीं होते। ऐसा नहीं, सपने तो बहुत बड़े देखता है,
लेकिन सपने पूरे नहीं होते जब ये चारों नंबर मिसिंग रहते हैं तो। उसके बाद किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4, 3, 8 मैं जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ना, वो तीनों कॉम्बिनेशन मिक्स मिक्स सॉरी मिक्स रहेंगे। जब ये पॉइंट बताना है आपको, एक भी नंबर है तो उसका प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ याद रखिए, जो कॉम्बिनेशन है 3, 4, 7, 6, ये चारों नंबर मिसिंग रहेगी, जब भी आपको बोलना है। 4, 3, 8 अगर मिसिंग है, 4, 3, 8 अगर मिसिंग है या तो नहीं है उसके ग्रिड में, तो ऐसा आदमी कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में कोई बड़ा काम बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। ऐसे आदमी को चाहिए कि ये प्राइवेट सेक्टर में काम करे तो बहुत अच्छी तरक्की होंगी इसकी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा तो लाइफ इसकी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर सपोर्ट नहीं करता है। अगर 4, 3, 8 तीनों नंबर मिसिंग है तो गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल नहीं जाना है आप लोगों को। कई क्लाइंट आपके पास आएंगे जो बोलेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। अगर ये 3 नंबर मिसिंग है, आप सीधा बोल दीजिए आप करनी है। वैसे नॉर्मल ये लोग कर ही नहीं पाते, 4, 3, 8 नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और कर भी लिए तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहेगा, वो उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसा आदमी कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाता है। कोई कोई बड़ा आईपीएस ऑफिसर, अच्छा नेता या कोई बड़ी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। किसी के इसमें 3, 5, 7, 3, 5 और 7, 3, 5, 7 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिसिंग है। 3, 5, 7 मिसिंग है किसी के इसमें। उसके लाइफ में ऐसा खालीपन आ रहता है जिंदगी में, को चाह के भी किसी को नहीं बता पाता है। कहीं ना किसी लेवल पे वो उदास रहेगा। उसको भले वो चेहरे पे उसकी हंसी दिखी है, लेकिन अंदर की जो उसकी अंतरात्मा है, उदास रहेगा। मीडियम मीडियम रेंज में रहेगा। इसके जो सपने हैं, सपने तो बहुत बड़े बुन लेता है, लेकिन सपने मेरे हिसाब से 10, 20, 25% सपने पूरे होते हैं। बाकी सब लाइफ ऐसे निकल जाती है जब 3, 5, 7 मिसिंग रहता है तो। मैं मिसिंग की बात कर रहा हूँ, 3, 5, 7 नहीं रहेगा तो। उसके बाद उसके बाद 2, 5, 8, 2, 5 और 8 ये तीनों नंबर है। तीनों नंबर मिसिंग नहीं, ये तीनों नंबर रहेंगे तो। ये तीनों नंबर किसी के ग्रिड में है, या तो आपके बच्चे के ग्रिड में है, या तो बच्चों के बच्चे के ग्रिड में है। तो जब भी जिसके भी ग्रिड में रहेगा 2, 5, 8, ऐसे आदमी के घर यंग एज में बन जाते हैं। 30, 35 साल तक ऐसे लोगों के घर खुद के पैसों से, खुद के दम पे खुद का घर बना लेता है। अगर खुद का घर बना भी नहीं पाया तो इसके पे जो पेरेंट है, इनके जो माँ बाप है, उनके पास खुद का घर रहता है। याद रखिए, 2, 5, 8 जब रहेगा, ऐसा आदमी खुद के दम पे खुद का घर तो बना ही लेगा 35, 40 साल के पहले पहले। या तो ऐसे लोगों के पास खुद के जो पेरेंट है, इसके जो पेरेंट मम्मी पापा है, उनसे भी इसको घर अपने क्या बोलते हैं उसको, उसमें मिलता है, विरासत में मिलता है, सॉरी। हाँ। उसके बाद अगर किसी के बच्चे का, समझ लो आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 नहीं है, लेकिन आपके यहाँ बच्चा जन्म लेता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 है, तो आप लोग देखोगे जैसे इस बच्चे का जन्म होता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8 है, उसके 5 से 6 साल या मैक्सिमम 10 साल के अंदर ऐसा आदमी, ऐसे मम्मी पापा घर बना लेते खुद के, क्योंकि बच्चे का नसीब के वजह से। तो 2, 5, 8 का एक कमाल है। अगर मिसिंग रहेगा तो, रहा तो बताया, तो 2, 5, 8 नहीं है समझ लो, मिसिंग रहे तो घर बनाने का सपना थोड़ा लेट पूरा होता है। घर में बार बार चेंज करना पड़ता है, कभी ये घर में जा रहे, कभी बाय किए, कभी वो सेल किए। ऐसा आदमी घूमते रहता है। 2, 5 अगर 3 नंबर मिसिंग है, एक जगह वो स्थिर नहीं रह पाता है। और वो अगर घर खुद का भी ले लेगा ना तो वो बेचेगा, फिर दूसरा लेगा, दूसरा लेगा, फिर तीसरा लेगा, ऐसा रहेगा उसका। ठीक है, अभी अपन आते हैं आगे के अलग पॉइंट पे। आपको मैंने बताया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ का मतलब है डेट, मंथ, ईयर, ड्राइवर और कंडक्टर, 5 नंबर।
ये तो डेट का नंबर, मंथ के नंबर, ईयर के नंबर। इसके अलावा आपका ड्राइवर और कंडक्टर ये भी साथ में लेना है, इतना याद रखिए। अभी हम बताएंगे आपको शादी अच्छी रहेंगी, बुरी रहेंगी, बेकार रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी, इसके बारे में। शादी आप सभी लोग को मालूम है, शादी एक मेजर प्रॉब्लम है आज के युग में। आजकल के बच्चे बहुत बार आप देखोगे कि लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बार बार उनके जो माइंड चेंज होता है, कभी 2 साल कभी 4 साल। आजकल तो फैशन है कि 2-3 महीने में भी अपनी शादी ब्रेकअप हो रही है। इसका रीजन क्या है वो सब बताया जाएगा आपको। आज अपन चालू वहीं से करेंगे, फिर बाकी अपन आज ट्रांजिट कैसे निकालते हुए आपको बताया जाएगा। शादी, मैरिज, इसके लिए सबसे ज्यादा ज्यादा जो जरूरी नंबर है वो है 276। मैरिज देखने के लिए मैं आपको पहले बता देता, बाद में आप लिखिए, थोड़ा आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। शादी का मतलब है शादी, शादी के पहले, शादी के बाद। आज की तारीख में देखो मल्टीपल, शादी के पहले भी अफेयर हो रहे हैं, शादी के बाद भी अफेयर हो रहे हैं। आज अपना युग नहीं रहा, अपन 1970 वाले हैं, जो एक के साथ हो गए तो बात खत्म, लाइफ भर चल जाती थी। आजकल के बच्चों को पहले भी देखना, बाद में भी देखना है आप लोगों को। तो इसके साथ आप चेक करना उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेंगी। और ऐसे जो जो भी डेट ऑफ बर्थ जो आपको बताऊंगा आगे में, अगर ये नंबर नहीं है उनकी इसमें, या तो फिर ज्यादा एक्सेस में है, तो जो आउटपुट आपको बताया जाएगा वो पक्का मिलेगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। और तो आपको बिंदास बोलिए, आपका प्रेडिक्शन फेल नहीं होगा। चलो बात करते हैं अपन शादी फेल होने की, यानी शादी में सक्सेस नहीं है, कितनी भी शादी कर ले, एक शादी कर ले, दो कर ले, 5 कर ले, शादी में तरक्की है हमारी, शादी का लाइफ स्पॉइल्ड रहेंगी। 90% केसेस में आप पाओगे, मैं 10% नहीं बोल पाता हूँ, 100% गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 90% केसेस में आप देखोगे कि अगर 276 नहीं है, उसके डेट ऑफ बर्थ में 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 276 नहीं है, मिसिंग है, तो ऐसे आदमी को शादी में इश्यू 100% रहेंगे। और ये इश्यू का कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर है। इसका सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन शादी की जो मैरिज लाइफ है अच्छी नहीं रहती, कितनी भी कोशिश कर ले तो। अभी आके कोई भाई लोग मुझे मत पूछना कि रेमेडी क्या है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है, कि हर चीज की रेमेडी नहीं रहती है। 276 जब मिसिंग रहता है तो क्या क्या इशू रहते आ सकते हैं। शादी में इशू रहेंगे बताया मैंने आपको, लेकिन शादी में इशू किस टाइप के आएंगे, मुझे बीमारी तो बता दिया, लेकिन आजकल टाइप्स ऑफ बीमारी है ना, बहुत सारी बीमारी अलग टाइप की आती है। तो कौन कौन से टाइप्स की बीमारी रहेंगी बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात तो, ऐसे लोगों की जो लव अफेयर होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, शादी के पहले इनके अफेयर होके ब्रेक हो जाते हैं। शादी फिक्स होके भी टूट सकती है, शादी देर से भी हो सकती है। मुझे जो नॉर्मल एज है, आपके समाज की जो भी एज है, हर समाज का अलग अलग एज रहती है। समाज के एज से 2-4 साल, 5 साल एज देर से शादी होती है ऐसे लोगों की, 276 मिसिंग है तो। शादी में तनाव, टेंशन, मारा पीटी, झगड़े, ये सब रहेंगे। ऐसे केसेस में आप ये भी देखोगे कि बच्चे भी देर से होते हैं, कभी कभी 5-5, 6-6 साल बच्चे नहीं होते, बच्चे भी होने में थोड़ी तकलीफ होती है। कभी कभी डाइवर्स में, कभी कभी क्या, मेरे हिसाब से 40% केसेस में आपको डाइवर्स मिल जाता है ऐसे 276 मिसिंग रहेंगे तो। और बहुत 20% केसेस में ऐसे भी चांसेस देखा हूं मैंने कि पार्टनर की डेथ हो जाती है थोड़ा 30-35-40 साल के आसपास। तो 276 एक कैंसर है, अगर मिसिंग है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की शादी, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है। लेकिन कैंसर का एक फायदा भी है अपने न्यूमोलॉजी डेट ऑफ बर्थ से। कैंसर का फायदा यह है कि जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ 276 नहीं है, तो ऐसा आदमी, ये पॉजिटिव साइन बता रहा हूँ 276 मिसिंग के, शादी तो नेगेटिव बता दिया आपको। 276 जब मिसिंग रहेगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि आपने सुना भगवान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले भी लेता है, तो यहाँ आपसे लिया है लेकिन वो दे भी रहा है आपको। तो ऐसा आदमी खुद के दम पे बड़े लेवल पे तरक्की करता है। 276 जब मिसिंग रहता है तो ऐसा आदमी
खुद के दम पे, खुद के बल पे, खुद की ताकत से, खुद के दिमाग से अपने बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचता है, समाज में अच्छा नाम हासिल करता है, एक ब्रांड बनता है। लेकिन मैरिज में इशू रहते हैं, वो रहेंगे। लेकिन इसका एक फायदा भी है कि वो ऐसा आदमी कैरियर बहुत अच्छा बनाएगा, एक समाज में इमेज बनाएगा, और उसका नाम भी अच्छा खासा होगा। जैसे उसकी एज आगे जाएगी वैसे वो तरक्की करेगा। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मैंने जो शादी की इशू बताया उसके 4 5 5 3 4 5 पॉइंट बता दिया। तो उसमें सबके सब पॉइंट नहीं होंगे, इसमें से दो या एक या तो 3 पॉइंट, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे। 276 मिसिंग रहेगा तो जो मैंने 5 6 पॉइंट बताया तो ये हो सकता है। सबके सब पॉइंट नहीं होंगे किसी के चार्ट में, किसी के लाइफ में। तो या मैक्सिमम 3 ही पॉइंट होंगे इसमें से जो मैंने आपको बताया हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। 276 मिसिंग रहेगा तो 5 6 तकलीफें आ सकती है। पहला, अफेयर ब्रेक, ये जवानी में प्यार होके टूट जाना, शादी हो फिक्स होके टूट जाना, सगाई, शादी में डिले होना, शादी में लड़ाई झगड़े मारपीट होना, बच्चे देर से होना, डाइवर्स होना। ये जो 5 6 केस बताए इसमें से 3 केस पक्का होंगे, 3 केस नहीं होंगे, याद रखिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दोनों में से किसी के एक केस में भी है। अभी आपके दिमाग में सवाल आने आएगा कुछ देर में कि हस्बैंड में है वाइफ में नहीं है तो क्या होगा, वाइफ में है हस्बैंड में नहीं है तो क्या होगा। किसी के 21 में भी नहीं है तो बात खत्म है, शादी के लाइफ स्पॉइल है। आपके दिमाग में और एक सवाल आ रहा होगा कि 3 में से अगर एक ही नंबर है तो क्या होगा। 3 में से अगर एक नंबर है तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, वो सेफ जोन में आएगा। उसको कैसे देखना मैं बाद में बताऊंगा। 276 में से अगर 2 है और 76 नहीं है तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ये फॉर्मूला उन्हीं लोग के लिए लागू है जिनके इसमें 2 7 6 तीनों नंबर मिसिंग है, याद रखिए। इसके अलावा एक तो पहला पॉइंट में मेजर पॉइंट बताया, उसके अलावा 2576, 2576, इसमें से अगर कोई भी 3 नंबर मिसिंग है, 2576 में से कोई भी 3 नंबर मिसिंग है तो भी मैरिज में इशू रहेंगे। मैरिज में इशू 100% रहेंगे। 2576 अगर 2576 में से अगर कोई भी 3 नंबर मिसिंग है तो ऐसे ऐसे में मैरिज में इशू रहेंगे। ठीक है। उसके अलावा एक दो पॉइंट है मैं आपको बाद में बताऊंगा। नंबर एक्सचेंज जरूरी है। नंबर एक्सचेंज कैसे होते हैं मैं आपको आगे बताऊं, जब आपको समझेगा तो भी अभी बता देता हूं मैं। हस्बैंड और वाइफ ने एक एक नंबर एक्सचेंज करना चाहिए अच्छी शादी के लिए, वो मैं आपको बाद में पॉइंट बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए सैंपल देता हूं आप लोगों को मैं। आप देखिए, रेखा की डेट ऑफ बर्थ देखिए, 10/10/1954। इसमें देखिए 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। इसका डायोर 1 और 3 है, ये भी आप लोग को देखना है। और डेट ऑफ बर्थ में भी 276 कहीं पे भी नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर भी 276 नहीं है। तो इसके इसमें 276 कंप्लीटली मिसिंग है। आपको मालूम है इसकी मैरिड लाइफ, पहले प्यार की, धोखा खाई, शादी हुई, इसके शादी का जो हस्बैंड थे 6 महीने में इनकी डेथ हो गई। तो मैरिड लाइफ में स्ट्रगल है। लेकिन जैसे मैंने आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया था कि ऐसा पर्सन खुद के दम पे अच्छा नाम सम्मान मकाम हासिल करता है, वो या उसने हासिल की है। ममता दीदी देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, इसमें भी 276 नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर 58 है। और की जो डेट ऑफ बर्थ में 276 नहीं है। तो दीदी बहुत ही होशियार निकली, इसमें शादी का झंझट ही नहीं पाली। तो वो बहुत अच्छी सुखी है, टेंशन ही नहीं है उसको। तो 276 जब भी मिसिंग रहेगा ऐसा आदमी शादी में तकलीफ रहेगा, लेकिन खुद के दम पे समाज में अच्छा अपना जो कैरियर है अच्छा बड़े लेवल पे लेके जाएगा। श्वेता तिवारी को भी आप पहचानते होंगे, इसकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, 276 इसके इसमें मिसिंग है। ऐसे आपको हजारों डेट ऑफ मिलेंगे आज के बाद, आज तो पहली बार क्लास ले रहे हो, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मिलती रहेंगी, आपको प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ में 276 मिसिंग है।
आपको पता चल जाएगा इसका रीजन क्या है। तो इसमें मिसिंग है, इसकी भी 2-3 शादियां हो गई। कह रहे तो उसने खुद के दम पे अच्छा बना ली, लेकिन 2 या 3 शादी होगी इसके अभी तक। तो शादी की लाइफ स्ट्रगल रहती है। ऐसे लोग शादी कितनी भी करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, लेकिन मैरिज में स्ट्रगल रहेगा, मैरिज का इशू सॉल्व नहीं होगा। कैरियर इनका अच्छा बनता है, ये पॉजिटिव साइन है इनके। तो इसमें का इंग्लिश में बता दीजिए, जो अपने इंग्लिश के लोग हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी सर। Absence of 2, 7, 6 clearly indicates that there will be some issues in the marriage life, like divorce, no child, child delay, struggle in relationship. Out of 2, 5, 7, 6, if any three number are missing, then also couple does not have successful marriage life. Driver, conductor not compatible with each other. Not exchanging even a single number with each other. Name number also influence marriage life. Here we are not using hidden number, qua number, and so for family support, we check presence of 2, 5, 7, 6 in the person's date of birth. If out of these four numbers are missing, then we can predict that the person did not have family support and he or she has built his and her career single-handedly. कीजिए, विनोद जी अनम्यूट कीजिए, सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। आप दोनों सीनियर लोग हैं, मेरे को आपसे कुछ बात करना है, फिर क्लास आगे लेंगे अपन। बताइए सर। विनोद जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। विनोद जी, आपके एक्सपीरियंस बहुत है आपके पास, आप मुझे एक चीज बताइए हाँ सर। कि आपके जो आज के जो संसार है, इसमें हाँ सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? सुनीता जी, सेम सवाल आपके लिए भी है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, इसके लिए आपको सवाल पूछा गया है। बोलिए सुनीता सर जी, आप पहले बोलिए। सब सर आज के प्लीज युग का सर। मैं कॉमन चीज पूछ रहा हूं मैं आपको। आज के परिस्थिति में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है, ये आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, फिर मैं क्लास को आगे लेके जाता हूँ। बोलिए सुनीता जी, आप पहले बोल दीजिए। सर सबसे बड़ा सुख तो मन की शांति ही है। अगर आपका मन शांत है तो आप सबसे सुखी इंसान है मेरे ओके। हिसाब से। और दुख क्या है सबसे बड़ा? दुख आजकल के उस पे सबसे बड़ा हमारी डिजायर्स हैं जो रहती हैं और वो कभी मतलब खत्म नहीं होती हैं। आज के युग में वही शायद सबसे बड़ा दुख है आज के उसमें। लोग उसी के वही अपनी पीछे जो भागते रहते हैं। जो सपने इतने बड़े हो गए कि वो पूरे नहीं होते, उसकी वजह से दुख होता है, बरोबर है? जी सर, ठीक है। वही आजकल हाँ लोग ज्यादा ही सपने देखते हैं, बहुत डिजायर होती हैं। एक खत्म नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती है। एकदम सही बात बोले, थैंक यू। हाँ विनोद जी, आप बोलिए। बिल्कुल सही है जो मैडम ने कहा है। सबसे बड़ा सुख तो जैसे अब परिवार में सब मिलजुल के रह रहे हैं, तो हाँ, सुख शांति है, तो वो सबसे बड़ा सुख है। सही बात बोले आपने। और दुख क्या है? दुख तो इसी का हम मतलब अपोजिट ले सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आप खुश खुश नहीं है अपने आप में, जो जो है सेटिस्फाई कंटेंटमेंट नहीं है। जो सुख साधन है तो हमारे पास, उससे हम अपने आप को संतुष्ट नहीं समझते हैं। आपसे और एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। बताइए। घर की सुख समृद्धि वैभव कीर्ति किससे होती है? नेम फेम मनी, जो हुए अपन बोलते हैं ना कॉमन चीज, ये हाँ जी। किसका रीजन क्या रहता है? कोई घर में अगर सब कुछ है, नाम सम्मान मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, उसका हाँ, रीजन क्या रहता है? वो हमारा कर्म। आपका कर्म के अलावा, थैंक यू। और जो हमारे गुरुजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद।
सबसे पहले आपकी वाइफ का आशीर्वाद। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। देखिए, आज का जो युग है, सबसे बड़ा सुख है, आप लोग हैंड डाउन करेंगे मैं कुछ बोल पाऊंगा, अभी शांति रखिए, क्लास चालू हुई है, कोई सबको सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ा सुख है अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखना। जब आपकी वजह से आपके बच्चों का नाम रोशन होता है, वो सबसे बड़ा सुख है। जैसे मोदी की मम्मी, कुछ नहीं था बेचारी के पास, पूरी जिंदगी झोपड़े में चली गई, लेकिन वो कितना प्राउड फील करती है, सोचो, उसका बच्चा पीएम बना। ऐसा जब आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी जो भी हो, वो जब एक अच्छा मकाम हासिल करता है, उसको लोग तारीफ करते हैं, उसके वो समय जब अपने जो सीना सीना जो अपनी चेस्ट चौड़ी होती है 56 इंच की, वो सबसे बड़ा सुख है। जिनकी शादी उनके लिए बता होने की है, वो बाद में समझेंगे मेरी बातें। जिनकी शादी हो गई अभी समझ गए। और सबसे बड़ा दुख भी बच्चों से ही आता है। किसी यंग बच्ची की डेथ, जैसे आप सुनते हैं ना, फौजी की डेथ हो गई, वो 23 साल 24 साल, कभी एक्सीडेंट में कोई एकदम यंग बच्ची की डेथ हो जाती है। तो जब यंग बच्ची की डेथ होती है ना, उनकी फैमिली, उनके मम्मी पेरेंट कई सालों साल नहीं भूलते वो बच्चे को, क्योंकि एकदम अचानक सदमा लगता है वो फैमिली का। तो सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख दोनों अपने बच्चों से आता है, आते हैं लाइफ में। आप याद रखिए, आपका बच्चा अच्छा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे तरक्की कर रहा है, और आपको मान सम्मान दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा सुख है। धोखे से, गलती से कभी आपके बच्चे की कोई घटना दुर्घटना ना हो, किसी की बच्ची की ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। सुख, समृद्धि, ऐश, वैभव, कीर्ति, ये 5 वर्ड है, बहुत छोटे वर्ड है, लेकिन पांचों वर्ड में अगर आपको पाना है, इसको अगर आपको लाइफ में गोल हासिल करना है, आपके लाइफ में सुख भी होना, समृद्धि भी, अपना ऐश्वर्य भी होना, सब कुछ चाहिए आपको, तो एक ही फंडा है, दूसरा कोई फंडा नहीं है उसका। आपके घर की पत्नी, माँ, बहन, बेटी, ये 4 लोग, ये अगर अच्छे से सुख से है, मस्ती में है, मजे से है, दिल में हंस रहे, घर में हंस रहे, एकदम आजादी, सब कुछ आजाद है, तो आपके घर में लक्ष्मी आने से कोई रोक नहीं सकता है। घर की जो वाइफ है, आपकी वाइफ सबसे पहले, क्योंकि वो वाइफ इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वाइफ दूसरा घर छोड़ के आपके यहाँ आती है आपके भरोसे, तो सबसे प्रायोरिटी वाइफ को दीजिए। मम्मी भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मम्मी भी सेकंड प्रायोरिटी, ऐसे आपको सब प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। अगर आपके घर की पत्नी, माँ, बहन, बेटी अगर खुश है, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। कई बार ऐसा लगता है ना भैया कुछ नहीं, मगर ये 4 लोग आपके साथ में है ना, आपको तरक्की करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी आपके साथ रहती है। क्योंकि बिना लक्ष्मी के, बिना लेडीज के, बहुत कम लोग सुखी देखा हूं मैंने लाइफ में। मैं कंसल्टेशन रोज करता हूँ, पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से रईस देखा हूँ, वो ऐसे रात भर 12-12 दो दारू पीते हैं, घर में आके उनका कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ खत्म है। घर के बच्चे, कोई बेटी यहाँ जा रही, बेटा वहां जा रहा, पत्नी कहीं और जा रही, वो लाइफ में मजा नहीं है। तो आपकी जो वाइफ है, वही लक्ष्मी है। अगर आप उसकी वाइफ है ना, फीमेल की बात कर रहा हूँ, वाइफ, माँ, बहन, बेटी, कोई भी ले लीजिए आप, उसमें सबको अच्छे से बैलेंस करके रखिए। और सबको बैलेंस करना इतना आसान काम नहीं है मेंस के लिए, ये मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए, तो आपको सबके लिए अच्छा रहेगा। और आपको मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जिस घर की लेडीज सुखी है ना, उस घर में यमराज भी जल्दी पैरने लगता है, ये याद रखिए। थैंक यू। अपना क्लास के आगे चलेंगे, कहाँ थे? कहाँ थे अपन? सर मैरिज क्या पढ़ रहे थे? मैरिज। अच्छा, मैरिज का आपने बताया था। हाँ जी। मैरिज में तकलीफ क्या रहेगी बता दिया था अभी आपको। अभी अच्छी मैरिज के, अभी अपने बात की है कि मैरिज में तकलीफ, स्ट्रगल, डाइवर्स कहाँ से आएंगे। अभी अपन बात करेंगे सक्सेसफुल मैरिज लाइफ कहाँ से देखी जाती है। हाँ रश्मि, पहले बता दो, आप ही हिंदी में तो 2 मिनट में आ रहा सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 6, 7 प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर इन 2, 5, 6, 7 4 नंबर में 2 नंबर भी अगर प्रेजेंट है, तब भी मैरिज लाइफ अच्छी होती है। मैरिज लाइफ के लिए हमें क्या करना होता है कि दोनों जो पर्सन है,
उनका ड्राइवर ड्राइवर के साथ मैच होना चाहिए और कंडक्टर कंडक्टर के साथ कंपेटिबल होना चाहिए, और दोनों के नंबर में एक्सचेंज ऑफ नंबर होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ नंबर का मतलब हो गया कि जो बॉय है उसके कुछ नंबर वो फीमेल को दे सके और फीमेल जो है मेल को नंबर दे सके। तो एक्सचेंज ऑफ नंबर होना चाहिए और एटलीस्ट एक नंबर एक्सचेंज जरूर होना चाहिए। तो जब जैसे हम रश्मि ने बताई आपको, हाँ, अच्छी अच्छी जो मैरिज लाइफ है चलती क्यों है, या चला कैसे चला सकते हैं। तो 2 5 6 7 जो नंबर आप मैरिज के लिए तकलीफ भी दे रहे थे, वो अगर मिसिंग है तो तकलीफ आएंगी। अगर है 2 5 6 7 में से कम दो नंबर है, कोई भी दो नंबर लीजिए, 6 5 है, 7 2 है, 2 5 है, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, आप कोई तकलीफ नहीं। कोई भी दो नंबर है तो मैरिज लाइफ चलने की चांसेस बन जाते हैं। ड्राइवर कंडक्टर, जैसे आपको पता है ड्राइवर कंडक्टर एक दूसरे को सपोर्टिंग रहे तो भी मैरिज लाइफ चलेंगी है। सपोर्टिंग कैसे रहते हैं मैं आपको बताऊंगा कुछ देर के बाद। मतलब एक दूसरे के एनिमी नहीं रहना चाहिए, वो याद रखिए। कम से कम एक नंबर एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे आप देखिए काजोल और अजय देवगन की डेट ऑफ बर्थ देखिए। काजोल की डेट ऑफ बर्थ में देखिए आप 5 8 1974 है, और अजय देवगन की है 2 4 1960। कितनी है रस्म को दिख नहीं रहा है, 1969। 69। तो देखो काजोल की इसमें नंबर मिसिंग कौन सा है, 2 6। देखो अजय देवगन की इसमें 2 6 नंबर है और काजोल देवगन की इसमें 5 7 नंबर है। हम्म तो 5 7 नंबर काजोल की इसमें है और अजय देवगन की इसमें नहीं है। तो काजोल अजय देवगन को दो नंबर गिफ्ट कर रही है, ऐसे एक्सचेंज कर रही है। और अजय देवगन की इसमें 2 6 नंबर है जो काजोल की इसमें नहीं है, तो अजय देवगन की दो नंबर काजोल को दे रहा है। ऐसा आपको एक्सचेंज नंबर देखना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दो नंबर एक्सचेंज होने चाहिए, कम से कम एक भी नंबर एक्सचेंज होता है, सिंगल नंबर एक्सचेंज भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक भी नंबर एक्सचेंज नहीं है तो भी मैरिज लाइफ में इशू आ सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, 2 5 7 6 में से, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ में मैरिज में कम से कम एक नंबर हस्बैंड वाइफ को देना चाहिए और वाइफ हस्बैंड को देना चाहिए। जैसे इसके काजोल की डेट ऑफ बर्थ देखिए 5 7 है, जो अजय देवगन के पास नहीं है तो अजय देवगन को 5 7 दे रही है। अजय देवगन के पास 6 2 है, जो काजोल के पास नहीं है तो काजोल अजय देवगन काजोल को 2 6 2 नंबर दे रहा है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी अपन आते हैं मल्टीपल अफेयर, मल्टीपल जॉब, मल्टीपल बिजनेस की बात करेंगे, जो आज के युग में बहुत कॉमन है। ये जो फॉर्मूला है मल्टीपल अफेयर का, ये फॉर्मूला आपको जिनका जन्म 1970 या 1950 में हुआ उनके लिए अप्लाई मत कर लेना, क्योंकि वो बच्चे आज बुढ़े में क्या अफेयर करेंगे। तो जो ये फॉर्मूला जो आपको लगेगा 1980 जिनका के बाद जिनका जन्म हुआ है, या तो 1970 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनके ऊपर पक्का लगेगा। ट्रिपल टू, आप इसकी फोटो भी निकाल लीजिए, काम में आएगा ये फोटो आपको पेज। ट्रिपल टू, 777, 666। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 2 आ रहे हैं, 3 बार 7 आ रहे हैं, 3 बार 6 आ रहे हैं, तो ऐसा पर्सन की इसमें मल्टीपल रिलेशनशिप आपको पक्का दिखेंगी। तीनों नंबर नहीं आते कोई जरूरी नहीं है, तीन में से 3 बार 2 भी आ रहे हैं, या तो 3 बार किसी 7 आएंगे, 3 बार किसी 6 आएंगे, तो भी ऑप्शन वही बनेगा। 222, 777, 666 इंडिकेट मल्टीपल अफेयर रिलेशनशिप, याद रखिए। 222 रहेगा तो क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। 222 जब रहेगा तो ऐसा पर्सन यंग एज में, ऐसे लोगों के यंग एज में रिलेशनशिप हो जाएंगे, प्यार हो जाएगा यंग एज में, 18 19 20 21 साल में। मल्टीपल शादी के पहले 1 2 बार लोगों से इनके अफेयर हो जाएंगे, लेकिन उनसे शादी नहीं हो पाएंगी। शादी जिससे भी होंगी, उस उसके बाद, शादी होने के बाद ऐसे लोग रॉयल हो जाते हैं, अफेयर में नहीं जाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर रहते हैं। 222 वालों की। 777 वाले भी शादी के पहले भी अफेयर करेंगे, शादी के बाद भी करेंगे। इनको अफेयर में धोखा भी मिलता है और धोखा भी देते हैं।
ट्रिपल ट्रिपल सेवन वालों को मल्टीपल बिजनेस की इशू रहते हैं, मल्टीपल जॉब की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोग मल्टीपल जॉब या मल्टीपल बिजनेस 100% करते हैं। तो ट्रिपल सेवन मैंने आपको बताया, शादी के पहले भी अफेयर रहेंगे, शादी के बाद भी रहेंगे, मल्टीपल जॉब और मल्टीपल बिजनेस भी करते हैं, और ऐसे लोग धोखा भी देते हैं और धोखा भी खाते हैं, दोनों तरफ से होता है। अब बात करेंगे ट्रिपल सिक्स की। ट्रिपल सिक्स ऐसा आदमी को प्यार, इमोशनल, वफादारी से कोई लेन देना ही रहता ही नहीं है। ट्रिपल सिक्स वालों को ये लोग अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली बस, इनको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल से प्यार रहता है और कुछ भी नहीं। ऐसे आदमी जो रिलेशन है, कभी एक रात के लिए, कभी एक महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, कभी दो एक साल के लिए, इससे ज्यादा रिलेशनशिप नहीं चलती इन लोगों की। शादी के पहले भी इनकी मल्टीपल रिलेशनशिप रहती है, शादी के बाद भी रहती है। कभी कभी ऐसे लोगों की हो सकता है कि रिलेशनशिप ना हो, लेकिन ऐसे लोगों की जो फ्रेंड सर्कल सर्कल है, ज्यादा करके ऑपोजिट सेक्स के तरफ होगा। अगर कोई आदमी के पास ट्रिपल सिक्स है, उसके ज्यादा दोस्त लोग लेडीज होंगी। अगर किसी लेडीज के पास ट्रिपल सिक्स है, उनका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो जेंट्स लोगों का होगा। इसमें भी एक अपवाद है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ड्राइवर कंडक्टर, किसी का ड्राइवर कंडक्टर, मैंने आपको बताया ड्राइवर कंडक्टर कैसे निकालना। टू टू है, जिसका ड्राइवर भी टू कंडक्टर भी टू। सेवन सेवन, जिसका ड्राइवर भी सेवन कंडक्टर भी सेवन। सिक्स सिक्स, टू सेवन, सेवन टू, सिक्स टू, टू सिक्स, सेवन सिक्स, सिक्स सेवन, ये आपके सामने लिखे है। ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं, और मल्टीपल रिलेशनशिप के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ना, ये ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं। डेट का टोटल आपको अगर याद होगा तो याद दिला देता हूँ मैं। सबसे पहले बताया गया था आपको 2277662727262726 ऐसे कोई ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग लव मैरिज भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों की मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं। ट्रिपल डबल सेवन, कोई भी अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में डबल सेवन है, तो आप बिंदास बोल दीजिए कि भैया आपके जॉब कितने बार चेंज हुए हैं, आपके बिजनेस कितने बार चेंज हुए हैं। ऐसा आदमी एक बिजनेस लाइफ में कर ही नहीं सकता है। डबल सेवन ट्रिपल सेवन वालों को याद रखिए, ऐसा आदमी मल्टीपल जॉब है, मल्टीपल बिजनेस करता है, कम से कम 2 3 4 5 बार जॉब करेगा, और जब तक भी करेगा एक जगह फोकस नहीं हो पाएगा। उसके जो माइंडसेट है, एक जगह 3 साल 4 साल से ज्यादा लगता नहीं होता ऐसे आदमी का। ये पूरा जो मल्टीपल अफेयर का जो अपनी जो ऑप्शन बताया हूं मैंने आपको, उसमें सिर्फ एक चीज आपको देखना है। कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है जिसमें मल्टीपल अफेयर नंबर रहने के बाद भी नहीं होते। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मल्टीपल नंबर भी रहेंगे तो भी वो अफेयर नहीं करेंगे। वो कॉम्बिनेशन है 9 और 3। बाकी सब नंबर में मल्टीपल अफेयर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 9 और 3, जिसका ड्राइवर 9 या तो कंडक्टर 9, ड्राइवर 3, कंडक्टर 3, ऐसा कुछ भी रहेगा। ऐसे लोगों के लाइफ में आप ये मत आपको प्रेडिक्शन नहीं करना है कि आपके मल्टीपल अफेयर होंगे, क्योंकि जब 9 3 साथ में रहते हैं तो ऐसे लोग मल्टीपल अफेयर में नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान सद्बुद्धि देता है। 9 हनुमान जी का नंबर है और 3 जुपिटर का नंबर है। ऐसे लोग एक ही आदमी से अपनी वफादारी निभाते हैं। 9 और 3 को छोड़ के जितने भी लोग आएंगे, जिसमें डबल सेवन, ट्रिपल सेवन, डबल टू, ट्रिपल सॉरी ट्रिपल टू, ट्रिपल सिक्स दिखेगा, वो मल्टीपल अफेयर में पक्के रहते हैं। तो ये अपनी बात की मल्टीपल और शादी की बात के लिए। और एक अपना आज मैं आपको बताऊंगा इवेंट ट्रांजिट कैसे निकालना। ट्रांजिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको निकालना ये आना चाहिए। आज क्लास कुछ देर तक चलेंगी। ट्रांजिट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इजीली निकाल पाओगे। मैंने देखा एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग परेशान रहते हैं कि ट्रांजिट नहीं निकल रहा, अपन इवेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं जो बताऊंगा ना, उससे 5 10 20 साल पहले क्या हुआ था और 10 20 साल बाद क्या होगा, ये भी आप निकाल पाओगे। करंट का तो निकाल ही पाओगे, पिछला इवेंट और आगे आने वाला इवेंट बता पाओगे आप। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दिमाग से देखने का आप लोग और दिमाग से समझने का उसको। सिंपल है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है आप लोगों में। सिर्फ याद रखिए, इससे इसका अगर यूज करोगे प्रॉपरली आप, तो आप लंबा पिछला और अगला भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट इंप्रेस हो जाता है। उसके पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, इवेंट ईयर तो सिखा दूंगा, लेकिन अच्छा जाएंगे या बुरा जाएगा, इसके लिए आपको वर्ष पहले करंट ईयर कैसा जाएगा
आने वाला साल आपका कैसे जाएगा ये निकालना आना चाहिए। वो भी सिंपल फॉर्मूला है जो आपको रश्मि जी बताएंगी, उसके बाद मैं आपको ट्रांजिट कैसे निकालते हो बस समझाऊंगा। तो बता दो पर्सनली कैसे निकालते हैं। ठीक है सर। पर्सनली निकालना बहुत सिंपल फॉर्मूला, आप ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। पर्सनल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे किसी की आपको बर्थडे। जो वर्ष का बोलते हैं करंट ईयर का, जो अपना दशा मादशा जो भी बोलते हैं, ये सिंपल चीज है आपका वर्षफल निकालने का सिंपल तरीका, आप निकाल लीजिए एकदम एक्यूरेट। हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो इसमें हम जो भी बर्थडे है उसको लेंगे, बर्थ का जो मंथ है वो लेंगे, और करेंट ईयर को लेंगे। ठीक है, तो जैसे किसी का भी करेंट ईयर अगर इस टाइम लेंगे हम, तो 2024 को लेंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24 फरवरी 1975 अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है, तो इस पर्सन का अगर हम पर्सनल ईयर निकालते हैं, तो पर्सनल ईयर हम कैसे निकालेंगे? इनका जो डेट ऑफ बर्थ डेट है वो ले लेंगे, मंथ ले लेंगे, और करेंट ईयर को ले लेंगे। तो अभी का जो करेंट ईयर है, करेंट ईयर में 8 नंबर आ जाता है 2024 का। ठीक है, तो इसमें क्या है, 24 हो गया, प्लस 2 को जोड़ लिया हमने, प्लस हमारा जो करेंट ईयर है 2024 का हमने 8 ले लिया। तो इस पर्सन का अगर हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे, तो 2 + 4 = 6 हो गया, फिर 2 को जोड़ लिया तो 8 हो गया, और 8 के साथ 8 को जोड़ लिया तो 16 हो गया। तो इस पर्सन का पर्सनल ईयर जो होगा वो 7 होगा। इसी तरीके से आप लोग अपना भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेना है, मंथ को लेना है, और करेंट ईयर को लेना है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मानिए 23 जून 2002 है, तो इस पर्सन का अगर हमें पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है, तो हम इनका डे को लेंगे 23 को, प्लस मंथ को लेंगे, प्लस करेंट ईयर को लेंगे। तो अगर डे में 2 + 3 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 2024 का 2 + 0 + 2 + 4 हो जाएगा। तो इस पर्सन का पर्सनल ईयर क्या होगा? 2 3 टोटल 5 हो गया, 5 के साथ 6 को जोड़ दिया तो 11 हो गया, और 11 के साथ हमने 8 को जोड़ा, 11 और 8 19 हो गया। तो 19 जब आ गया तो 1 + 9 = 1 हो गया। तो ये जो पर्सन है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 23 जून 2002 है, इसका पर्सनल ईयर 1 है। ठीक है रश्मि, थैंक यू। ठीक है। तो जो पर्सनल ईयर है ये आपको ट्रांजिट के टाइम पे काम आएगा। ट्रांजिट जब निकाल लोगे तो आपको समझ जाएगा ट्रांजिट निकल गया, ट्रांजिट का एक टाइम मिल जाएगा आपको। वो ट्रांजिट अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा ये समझने के लिए पर्सनली आपको बताया गया है। तो अपन चालू करते हैं ट्रांजिट का जो मेन चैप्टर है। बड़े प्यार से समझाऊंगा, एकदम प्यार से समझना। उसके पहले मैं अपनी क्लास के बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को। एक हमारी क्लास आ रही है 7 डेज की, जो 7 फरवरी से चालू होंगी, 13 फरवरी तक चलेंगी। इसमें पूरा कम आपको जो कुछ भी नहीं आता, जिसको ब्लैंक है, उसको कुछ भी नहीं आता, हम लोग वो भी आदमी किसी के बारे में 15-20 पॉइंट आराम से बता पाएंगा। इस कोर्स करके आप किसी का फेस देख के भी बता पाओगे, चेहरा देख के भी आप उसके बारे में 10-12 चीज बता पाओगे। ये कोर्स कॉम्बो है, एक प्रेडिक्शन टेक्निक का एक कॉम्बो कॉम्बाइन कोर्स है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, आपका फेस और आपका पाम, तीनों को कंबाइन करके हम पूरा कोर्स नहीं पढ़ा रहे आपको, इसके प्रेडिक्शन पार्टी सिखाएंगे। जैसा मैंने आपको तो 4-5 पॉइंट बताया, कल भी बताऊंगा, ऐसे प्रेडिक्शन पार्टी बनाएंगे, बताएंगे आपको पूरे इसके। एक तो जैसे डेट ऑफ बर्थ से क्या आप निकालना है आपको 15-20 पॉइंट, आपको फेस रीडिंग का भी इसमें पूरा बताया, जो मेन पॉइंट बताए जाएंगे, और पामिस्ट्री के भी बताए जाएंगे। ये 7 डेज का कोर्स है जो 7 से लेकर 13 फरवरी तक चालू रहेगा, 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी का तक। इसका जो टाइम मिलेगा 9 से 11 बजे तक क्लास रहेंगे। डेट ऑफ बर्थ से पूरा टेक्निक बताया जाएगा आपको, फेस रीडिंग का पूरा एक 100 पॉइंट दिए जाएंगे, जिससे आप किसी के बारे में देखते हुए प्रेडिक्शन कर पाओगे। और पामिस्ट्री का जो मैंने बोला हूँ, पामिस्ट्री की एक पूरी क्लास जो पीयूष दुबे सर ने पामिस्ट्री की क्लास लिए थे 1 डे वाली, 4-5 घंटे की है,
उसकी रिकॉर्डिंग आपको फ्री दी जाएंगी अगर आज आप बाय करोगे 12 बजे के पहले। ये 2 कोर्स हम लोग लाइव लेंगे 7 दिन में। और पामिस्ट्री की जो क्लास है, जो 5-6 घंटे की है, पामिस्ट्री की पूरा एक 1 डे क्लास है डॉक्टर पीयूष दुबे की, वो आपको गिफ्ट के तौर पे आज की अगर आप बाय करोगे तो आपको फ्री दी जाएंगी। इसकी जो डिस्काउंटेड फीस है वो है 4,999। एक्चुअल फीस इसकी 1, 2, 3, 4, 5 है। अभी 65% का डिस्काउंट है। डिस्काउंटेड फीस रहेंगे 4,999। ये जो ऑफर है रात के 12 तक वैलिड है। इसमें हम लोग आपको पामिस्ट्री की रिकॉर्डिंग तो साथ में देंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे और फेस रीडिंग की कंप्लीट स्टॉक पॉइंट सिखाएंगे। पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब मिलेंगे इसकी। तो डेट ऑफ बर्थ से क्या क्या सिखाया जाएंगे आपको बताता हूँ मैं आपको। करेंट ईयर कैसा निकालना, उसका वर्षफल अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैसा जाएगा वो बताया जाएगा आपको। जैसे अभी आप क्लास में रहोगे तो मैं किसी को भी एक नंबर पूछ के प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। अगर मैंने विनोद जी को पूछ लिया तो 1 से लेकर 9 के भी नंबर बोलिए, 31 से 35 के पीछे नंबर बोलिए। एक नंबर से भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। इवन से पूछिए फल के नाम से, फ्रूट का नाम भी सुन के आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये जो टेक्निक है ये भी आपको पूरी टेक्निक बताई जाएंगी ये क्लास में। एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए छोटी छोटी पॉइंट बताई जाएंगे कौन से काम किए हैं। ट्रांजिट कैसे निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ से। बेटा होंगे बेटी होंगी बताया जाएगा आपको डेट ऑफ बर्थ से क्या क्या दिखता है। मैरिज लाइफ कैसे रहेंगी, अफेयर रहेंगे, बिजनेस रहेगा, कैरियर, वेल्थ, पैसा। जो बच्चे का 2000 में जन्म हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर कम रहते हैं, उनके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना। आपकी जो नेम स्पेलिंग है आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं। जैसा ना मेरा अजय शास्त्री नाम है, तो ये जो अजय शास्त्री के नाम की वाइब्रेशन आती है स्पेलिंग की, वो स्पेलिंग आपको पॉजिटिव कैसे करना है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो बताए जाएंगे आपको। आपकी फैमिली सर्कल, आपके बच्चे, आपके इन लॉ, आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी इस कोर्स में बताया जाएगा। आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या है ये आपको बताया जाएगा। आपका स्ट्रॉन्ग प्लेनेट कौन सा है, आपके डेट ऑफ बर्थ का जो सबसे मेन जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, जो फाइटर है, वो कौन है। आपका वीक प्लेनेट कौन है, आपका लंगड़ा घोड़ा कौन सा है वो बताया जाएगा आपको। लीडर नंबर क्या होता है, उसके क्या फायदे है, और डेस्टिनी और तो आपको हमने बता दिए। ये पूरा डेट ऑफ बर्थ में आएगा। जो फेस रीडिंग में जो है ये 100 पॉइंट दिए हुए हैं। इसका आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। इतना नहीं पढ़ूंगा मैं क्योंकि आप लोगों को समझाना है। तो ये पूरे 100 पॉइंट है जो आपको बताए जाएंगे। इसके जो हाईलाइट पॉइंट है वो मैं आप रश्मि जी बता देंगे। जो न्यूमरोलॉजी का जितना भी है वो सब मैं लूंगा। न्यूमरोलॉजी जो क्लास है डेट ऑफ बर्थ की वो मैं लूंगा। और जो फेस रीडिंग है वो सिर्फ रश्मि मैम लेंगे जो आपको कोर्स कंटेंट बताएंगी। बताइए मैम। सर थोड़ा सा वो कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। अभी इतना छोटा बना है तो बड़ा कैसे करूंगा। बोलो। ठीक है। सो हम इसमें आपको 100 प्रेडिक्टिव ट्रिक्स बताएंगे। किसी भी पर्सन की सिंप्लिसिटी को कैसे जज किया जा सकता है, इंसान एनर्जेटिक है या हार्ड वर्किंग है, उसकी लाइफ में मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है या नहीं, नॉलेजेबल पर्सन कितना है, लकी पर्सन है, ऑब्जर्वर है या नहीं, ब्रॉड पर्सपेक्टिव है या नहीं, साइन ऑफ इंटेलेक्ट कैसा है, करियर ओरिएंटेड है या नहीं, पर्सन स्पेंड ट्रिप मतलब ज्यादा खर्चा करता है क्या, हाईली एनर्जेटिक है या नहीं, टेम्पर्ड चाइल्डहुड कैसा था, स्ट्रेस लाइफ में कैसा है। ठीक है। तो इस तरीके से वो पर्सन डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है या नहीं, डिटरमाइंड है या नहीं, प्रोस्पेरिटी कैसी रहेगी, इंट्यूटिव या सेंसिटिव है कि नहीं, आर्टिस्टिक है कि नहीं, ग्रेट प्लानर्स ठीक एंड है रश्मि बिजनेस को, माइंडेड है कि नहीं। रश्मि रहने दो बेटा, बाद में देख लेंगे। ये बहुत ठीक है है। 100 पॉइंट है, बहुत लंबा कोर्स है। दोनों कोर्स कंबाइन करके हम लोग ला रहे हैं आप लोगों के लिए। दोनों क्या तीनों कोर्स कंबाइन रहेंगे। एक तो डेट ऑफ बर्थ का, फेस रीडिंग का, पामिस्ट्री की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। तो पूरा चैप्टर ही आपका खत्म हो जाता है। तो इस कोर्स की फीस रहेंगे 4,999। 7 डेज का कोर्स है। 7 तारीख से लेके 7 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक चलेगा। रात के 9 से 11 बजे तक चलेगा। पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब मिलेंगे आपको। कोर्स की जो डिस्काउंटेड फीस है 4,999 है, रात के 12 बजे तक वैलिड है। जो आज पेमेंट करेंगे उनके लिए डिस्काउंट ऑफर है। उसके अलावा जो पामिस्ट्री की रिकॉर्डिंग देंगे आपको 1 डे क्लास की, पेड क्लास की, वो भी आज ही रात तक वैलिड रहेंगी। हमारा जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9990 369 555। बैंकिंग डिटेल भी आपके सामने है। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर है 9990 369 555। थैंक यू। अभी अपन चलते हैं ट्रांजिट की तरफ। अभी आप लोगों ने सुना होगा ना अभी, बिग बॉस, बिग बॉस अभी उसका फाइनल हुआ। शायद पिछले 28 तारीख को उसका फाइनल हुआ। मुनावर फारूकी ने वो जीता है उसका
इवेंट जीता, उसने बिग बॉस ट्रॉफी जीता है, हमने उसी का इवेंट निकाले, क्योंकि इवेंट तो किसका भी निकाल सकते हैं अपन। इवेंट आप कभी भी निकालोगे सबके एक्यूरेट मिलेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला लगाना बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कहीं भी कंफ्यूज मत होना, अगर होते हैं तो मुझे डाउट्स में पूछ लेना आप लोग। तो अपन बात करते हैं, बिग बॉस विनर की बात करते हैं, जो अभी भी स्क्रीन दिख रही है ना आपको रश्मि? हाँ जी सर, दिख रही। ठीक है, चलो एकदम शांति से सुनो, कोई जादू नहीं करना है, बहुत सिंपल है, सबके इसमें लगेगा। यहाँ जो 600 लोग बैठे हैं, उसमें कम से कम 500 लोग में ये फॉर्मूला एक्यूरेट लगता है। और कोई भी फॉर्मूला 80% ही काम करते हैं, 100% काम कभी भी नहीं करते, याद रखिए। 80% लोगों में पक्का लगेगा। आप लोग अपनी डेटा को बाद में चेक करना, पहले यहाँ फोकस करो, ये समझ गए तो आप बाद में कितना भी निकाल पाओगे। आज मैं पहला इवेंट निकाला बता रहा हूँ, इसके आगे और पीछे के जो इवेंट रहेंगे वो भी मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि आगे और पीछे के इवेंट कैसे देखते हैं। पहला इवेंट कैसे देखते हो बता रहा हूँ मैं, फिर अपन डाउट सेशन लेंगे, उसके बाद आगे और पीछे के अपन लेंगे। इसकी देखो मुनावर फरूक की, जो अभी बिग बॉस विनर है 2024 का, कि डेट ऑफ बर्थ देखिए, 28 जनवरी 1992। इसमें अपने को कुछ भी काम नहीं है, इसको ड्राइवर कुछ भी काम नहीं है, अपने को ड्राइवर का भी कोई काम नहीं है। इसको अपने को सिंपल एक चीज करना है, डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल कर लीजिए, टोटल डबल डिजिट पे, 2 + 8 + 1 + 1 + 9 + 9 + 2। आपकी जो होंगी वो आप ऐसा कर लीजिए, ये होंगी तो इसको ऐसा कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। जब भी आप टोटल करोगे ना, मैक्सिमम 90% केसेस में डबल डिजिट में आएगा। 32 आएगा, किसी का 35 आएगा, किसी का 40 आएगा, किसी का 50 आएगा, या तो किसी का 15 ही आएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन को सिंगल डिजिट में नहीं लाना है, डबल में, जैसे इसमें डबल करके रखा ना, वो ऐसा रखना है। टोटल को डेट ऑफ, पहला पहला मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ट्रांजिट का पहला स्टेप बता रहा हूँ, बाकी सब स्टेप कल बताऊंगा, आगे और पीछे वाले, ठीक। अभी आप अभी का देख लीजिए आप, टोटल कर लीजिए, जो भी ईयर आ रहा है, 32, 35, इसका 90, जो भी आ रहा होगा वो आएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। इस केस में आप देखिए 32 आ रहा है, 32वां साल। जब भी आप किसी का ऐसे कैलकुलेशन करोगे, तो जो टोटल आएगा उस रनिंग एज में, जो टोटल आएगा उस रनिंग एज में, इसके लाइफ का मेजर इवेंट बनेगा, लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा। इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, इवन इवेंट ऑफ लाइफ, या जो आपके जो ट्रांजिट है, सबसे मेजर ट्रांजिट रहता है, यहाँ से जीवन बदलता है ऐसे आदमी का। मैंने पीछे वो एक वर्ड बोला हूँ, रनिंग एज। जैसे इस केस में 32 32 आया, 32 आया, तो 32 रनिंग एज में आपके क्या, कविता जी आप हैंड डाउन कीजिए, और हर बार हैंड ऊपर मत किया कीजिए। अनिल आप क्या कर रहे हो भाई? सो सेकंड में हैंड। अरे आप लोग प्लीज हैंड डाउन के रखिए, आपको सब बताइएगा, आप कंफ्यूज मत कीजिए। 32 रनिंग एज में इसके लाइफ का इवेंट बनेगा, जिसका जन्म, अभी आपको देखना है कि इसका 32 रनिंग एज कब, कौन सी ईयर में आएगा। इसका जो ईयर ऑफ बर्थ है 32 है, तो अपने को, मैंने आपको बोला कि 32 रनिंग एज में इसके लाइफ में इवेंट बनेगा। मैंने रनिंग एज बोला, रनिंग एज का मतलब क्या है, 31 जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसके लाइफ का इवेंट चालू होगा, और 32 ईयर तक रहेगा। तो जिस बच्चे का जन्म 1992 में हुआ है, उसका 31 ईयर 2023 में खत्म हो गया। 31 ईयर, 31 इसके हम देख रहे हैं, क्योंकि अपने 32 रनिंग एज में इवेंट बनेगा इसका। तो जिस बच्चे का जन्म 1992 में हुआ है, उसका 32 31 31 ईयर 2023 में एंड हो जाएगा, और 2023 से लेके 2024 ये उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, या तो लाइफ का एक मेजर इवेंट रहेगा, जो ऐसा इवेंट जो उसको लाइफ भर याद रहता है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है लाइफ में जो उसको चेंज करके रखे, तो इसको बोलते हैं इवेंट ईयर। लेकिन इसमें मेन चीज आप देखिए, मेन आप समझ जाइए, रनिंग एज। रनिंग एज आप याद रखिए,
रनिंग एज में ये इवेंट बनेंगे। इवेंट रहेंगे 15 महीने के। इवेंट का टाइम रहेगा 15 महीने, 15 मंथ। अभी आप देखिए, इवेंट टाइम लिखा है नीचे, आप देखिए 15 महीने लिखा हुआ है। इसका इवेंट चालू होगा 28 जनवरी 2023, क्योंकि 28 जनवरी 2023 को इसका 31 कंप्लीट हो गया था, 32 रनिंग चालू हो गया था। तो जो भी टोटल आएगा उस रनिंग एज में, इसका 32 आया है, तो 32 एज में रनिंग एज बनेगा, इवेंट बनेगा। अगर आपका एक्सपायर कुछ भी आया होगा तो आपका उस रनिंग एज में बनेगा। आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है उसका आप रनिंग एज चेक कीजिए कितनी है, उस टाइम का आपका इवेंट ईयर बनेगा, 15 महीने का रहेगा। तो 28 जनवरी 2023 से लेके 28 अप्रैल 2024 तक इसके लाइफ का इवेंट ईयर चालू है। मेजर इवेंट चालू हो रहा है इसकी लाइफ में, मेजर ट्रांजिट आया है। तो इसी ट्रांजिट के बीच में जब इसका जो अभी 32 बर्थडे कंप्लीट हुआ 28 जनवरी 2024 को, इसने बिग बॉस की ट्रॉफी जीता। ऐसे निकलते इवेंट। ये इवेंट इसका तो ठीक है, किसका भी लग जाएगा। आप अपना खुद का लगाइए, बच्चे का लगाइए, आपके इन लॉज का लगाइए, आजू बाजू किसका भी लगाइए, लग जाएगा। दो चीज मैंने याद रखी, टोटल और रनिंग एज। और रनिंग एज का कैलकुलेशन ये मत करना कि 25 साल में आप रनिंग एज कर रहे हो। रनिंग एज का मतलब है 32 रनिंग एज है, इसका मतलब 31 कंप्लीट होने के बाद का वाला था। 25 रनिंग एज है, इसका मतलब 24 कंप्लीट होकर 25 रनिंग एज। इतना आप इसको रिपीट कर लीजिए, इसके फोटो ले लीजिए आप सब लोग। इसके बाद में कल समझाऊंगा आपको। इसमें कोई डाउट है तो आप अभी अभी पूछ लेंगे आप सभी लोग। याद रखिए 2 पॉइंट मैंने टोटल, रनिंग एज याद रखिए आप। रनिंग एज में इवेंट बनेगा, जो टोटल आ रहा है उसकी रनिंग एज में। इवेंट 15 महीने का रहेगा, बर्थडे से चालू होगा, उसके बाद के 15 महीने। ये इसका फोटो ले लीजिए, आप लोगों को याद रहेगा सब चीजों को लेके। ठीक है, जो भी डाउट है लेते हैं। बाकी इसका जो सेकंड चैप्टर है, आगे और पीछे के इवेंट कैसे देखना है अपन कल बताएंगे, मैं कल बताऊंगा।